अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अकोजाटिव के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जी ये अकोजाटिव बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप ये लेसन पूरा देखेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, आपको उतना ही आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कल का हमारा लेसन देखा है, ठीक है, आपको याद है कि कल हमने नॉमिनेटिव के ऊपर बात की है कि नॉमिनेटिव क्या होते हैं। उसके हमने दो लेसन दो हिस्सों में उसको हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, नॉमिनेटिव वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ नाउन के बारे में बताते हैं, यानी एक नाउन एक नॉमिन के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक कुर्सी है, ये मेरा टॉफल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है। ठीक है, तो ये जो जुमले होते हैं, जो सादा जुमले होते हैं, वो नॉमिनेटिव जुमले होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक नाउन हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरा घर है, उसमें ये पूरे जुमले में जो घर है वो नाउन है और वो नॉमिनेटिव है जुमला आपका। ठीक है, इसी तरह आज हम समझने जा रहे हैं अकोजाटिव के ऊपर। ठीक है, और उसमें हमने ये भी बात सीखी हुई है कि देर दी दस कैसे लग होता है, उसमें सिंगुलर आर्टिकल कैसे चेंज होते हैं। और कल आपको याद होगा हमने उसमें आखिर में सीखा था कि जिसमें जो पोसेसिव आर्टिकल है, माइन, मायने, माइन, ये कैसे होता है, ये हम उसमें तफसील के साथ माय डियर फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है अकोजाटिव, एक दफा आपको याद होगा, जो हमारे पुराने देखने वाले हैं, हम इसके ऊपर एक दफा पहले भी बात कर चुके हुए हैं। ठीक है, और लेकिन चूंकि हमारा अब वो लेसन चूंकि हमारी तरतीब के साथ नहीं थे, अब हम एक तरतीब के साथ चल रहे हैं और हम अब आइंस के लेसन एक तरतीब के साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें चूंकि नॉमिनेटिव के बाद अकोजाटिव आता है, तो एक दफा हमें दोबारा तफसील के साथ थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट टाइम आपको याद होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो डाटिव हम नहीं पढ़ सके, तो आपके बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ये आपने डाटिव केस नहीं करवाया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये नॉमिनेटिव अकोजाटिव आज हमारा आज यहाँ एक कोशिश करेंगे एक दो लेसन में मुकम्मल हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम डाटिव को इंशाल्लाह तरतीब के साथ अब पढ़ते जाएंगे आगे हम। ओके, ठीक है, तो अच्छा डाटिव क्या, अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपने अकोजाटिव समझना होता क्या है। ठीक है, ओके, अकोजाटिव में माय डियर फ्रेंड्स ये होता है कि जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, वो जुमला अकोजाटिव होगा आपका। ठीक है, मसलन कैसे, मैं आपको बाइशपिल दूंगा, बाइशपिल लिखूंगा, फिर उसको समझेंगे और आप में बड़ी जल्द इजी समझ आ जाएगी। देखें, एक जुमला लिखता हूं मैं आपके सामने, इश खाउफे, ये जुमला नजर आ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इश खाउफे, इश खाउफे। आप मेरी बात सुने, ये जो इसमें इश जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट है पूरा लिखते समटाइम बहुत लोग इतराज करते हैं जैसे आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखे। सब्जेक्ट है यानी फाइल है। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, और ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? ये वर्ब है। खौफे क्या है? वर्ब है, यानी कि मैं खरीद रहा हूं। ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है, ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है। क्या है? ये देखिए, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं। इसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट, ये नाउन है, ये आपका सब्जेक्ट है एक ही से। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अब आप कहते हैं, अब मेरी जरा गौर से यहां पे, अब यहां से अकोजाटिव शुरू हो जाना है। ठीक है, मसलन आप कहते हैं मैं मेज खरीद रहा हूं, मैं ये मेज खरीद रहा हूं बाइशपी। ठीक है, देर स्टूल होता है, स्टूल के साथ क्या आता है? देर स्टूल। ठीक है, इश खाउफे, अब आपने क्या कहना है? देखें क्या बनेगा जुमला? इश खाउफे, ये जुमला भी सही नहीं है, करेक्ट नहीं, बाद में करेक्ट होएगा। देखें, इश खाउफे देर स्टूल, STUH, देर स्टूल। ठीक, इश खाउफे देर स्टूल, के मैं ये स्टूल खरीद रहा हूं। क्या हो गया यहां? ठीक है, अब ये जुमला हमने इसको क्या करना है? ये देखें, अब इसकी हमने यहां पे जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो समझनी, वो क्या है? देखें, ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, मैं, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता क्या है? ठीक है, वर्ब जिसके ऊपर एक्शन कर रहा होगा। सही है, एक मिनट गौर से सुने, वर्ब जो है जिसके ऊपर एक्शन होगा वो। ठीक है, आप खरीद क्या रहे हैं? आप खरीद क्या रहे हैं? आप स्टूल खरीद रहे हैं, इसको ये खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक मिसाल और दूंगा, एक मिसाल और देता हूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें, इश खाउफे देर स्टूल, लेकिन अब ये जो देर है, ये जो देर माय डियर फ्रेंड्स जो होगा, ये किस में बदल जाएगा? देन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इश खाउफे देन स्टूल। समझा रही बात आपको? ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट वो होता है यानी जिसके वर्ब उसके ऊपर एक्शन कर रहा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। सिंपल डेफिनेशन भी अगर आप समझे तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट देर है, ठीक है, जैसे देर स्टूल है तो वह क्या हो जाएगा, देन स्टूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट देर है तो वो देन में बदल जाएगा। इसी तरह जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, दूसरे आर्टिकल्स मसलन कौन कौन से, इश खौफे, अगर सिंगुलर आर्टिकल वो भी चेंज होंगे। इसी तरह मैं एक स्टूल खरीद रहा हूं, एक स्टूल, तो क्या बनेगा, इश खौफे आइनन स्टूल, जो आइन है वो भी आइनन हो जाएगा। ओके, कल यहां पे मैसेज में किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कि जी ये बताएं आकुजाती में देन कैसे चेंज होता है। ऐसे चेंज होता है देन। अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन, आपको आंसर उसका मिल चुका होगा, ठीक है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट देर है तो वो देर में बदल जाएगा। और जो दूसरे आर्टिकल हैं, दूसरे आर्टिकल भी, वो भी, उसमें भी एन आता जाएगा, उसमें सब में भी क्या आता जाएगा, देर के एन आ गया, इधर भी एन आ जाएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं मैं अपना स्टूल खरीद रहा हूं, माइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इश खौफे माइनन स्टूल, ठीक है। देर स्टूल है तो यानी तो माइनन स्टूल हो जाएगा, अपना स्टूल खरीद रहा हूं, इश खौफे माइनन स्टूल, मैं अपना स्टूल खरीद रहा हूं, तो माइन भी माइनन हो, उधर भी एन आ जाएगा। यानी कि हर चीज, हर आर्टिकल में एन 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 आपने लगाते जाना है अगर ऑब्जेक्ट देर है तो, ठीक है। गुड, अब आगे चले। अच्छा, कल हमने पढ़ा था इश खौफे मैं तुम्हारा स्टूल खरीद रहा हूं, तो क्या बनेगा, इश खौफे डाइनन स्टूल। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बने, इश खौफे डाइनन स्टूल, सही हो गया। इश खौफे जाइनम स्टूल, मैं उसका स्टूल खरीद रहा हूं। ईरन, उस लड़की का वगैरह, ठीक है। आगे ओयरन, या फिर कल पढ़े थे, ठीक है। ओके, ठीक है, ओयरन हो जाएगा। देर में नॉमिनेटिव में आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था क्या आता है, देर, आइन, माइन, डाइन, काइन, जाइन होता था नॉमिनेटिव में, ठीक है, जो नॉमिनेटिव में। लेकिन जब जुमला अक्यूजेटिव होएगा तो अक्यूजेटिव में जो देर होगा, बस ये आप याद कर लें, देर जो है वो इसमें चेंज होता जाएगा सारे में, ठीक है। नंबर 1, ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब एक मिसाल और मैं आपको देता हूं, ये देखें, इश, मैं आपको मिसाल ये देने लगा हूं, जैसे देखें, इश नजर आ रहा है, इश ऐसे मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, बाइशबिन, एक सेब खा रहा हूं, बाइशबिन ऐसे ले लेते हैं। इश ऐसे देन कर लें, इश ऐसे देन कर लें, देन तो वैसे 2 दफा हो गया ना, है ये वाला, तो चले इश ऐसे, चले ऐसे कर लेते हैं, इश ऐसे देन अब फिल, मैं सेब खा रहा हूं, मैं ये सेब खा रहा हूं, क्या बनेगा, सब्जेक्ट है, ये ऐसे वर्ब है, आप किसको खा रहे हैं, यानी खाया किसको जा रहा है, सेब को खाया जा रहा है, काम किसके ऊपर हो रहा है, सेब के ऊपर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देर अपफिल होता है तो क्या हो जाएगा, देन अपफिल हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इश ऐसे देन अपफिल, इश ऐसे आइनन अपफिल, इश ऐसे माइनन अपफिल, इश ऐसे डाइनन अपफिल, मैं तुम्हारा सेब खा रहा हूं, इश ऐसे जाइनन अपफिल, मैं उसका सेब खा रहा हूं, इश ऐसे ईरन अपफिल, मैं उस लड़की का सेब खा रहा हूं, इश ऐसे ओयरन, मैं तुम लोगों का खा रहा हूं, वगैरह वगैरह, ठीक है। समझा रही बात आपको, यानी तमाम आर्टिकल्स जो आपके हैं, डिस्टिंक्टर आर्टिकल, सिंगुलर आर्टिकल और जो है पोसेसिव आर्टिकल, ये सारे ये भी चेंज होंगे। अच्छा, जो नेगेटिव आर्टिकल है वो भी चेंज हो जाएंगे, कैसे, इश ऐसे खाइनन अपफिल, इश ऐसे क्या आ जाएगा, खाइन होता है ना, उसमें भी एन लगा देंगे, इश ऐसे खाइनन अपफिल, मैं कोई सेब नहीं खा रहा हूं, ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स। तो हमने ये बात ये सीखी है कि जब आपका अक्यूजेटिव होएगा, अक्यूजेटिव में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, जो देर है तो वो देर में चेंज होता जाएगा, और इस तरह बाकी तमाम आर्टिकल्स भी चेंज होते जाएंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात हमने ये सीखनी है कि भाई बात सुने, अगर ऑब्जेक्ट हो दी या 10 वाला हो तो फिर क्या होएगा, ये देखें। अब ये देखते हैं, ये देखें जरा, इसको अभी मिटा देते हम, ये देखें, इश खौफे मैं ऐनक खरीद रहा हूं, ऐनक, ऐनक के साथ आर्टिकल क्या आता है, दी ब्रिले, तो यहां पे क्या आएगा, इश खौफे दी ब्रिले या देन ब्रिले, दी ब्रिले ही रहेगा। जो दी आर्टिकल है जैसे दी, वो दी ही रहेगा, इश खौफे दी ब्रिले, इश खौफे दी ब्रिले, अगर देर होता तो वो देर में चेंज हो जाना था, तो क्या बनेगा, ठीक है, इश खौफे दी ब्रिले। आपको याद है कि नॉमिनेटिव में क्या दी रहता है, दी जो है वो दी है, उसमें दी है, सॉरी
उधर दी है तो इधर भी दी रहेगा, मेरा ये कहने का मकसद है, सॉरी, ठीक है। नोमिनेटिव में दी है तो अक्वजाटिव में भी दी ही रहेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नोमिनेटिव में दी है तो अक्वजाटिव में भी दी ब्रिले ही रहेगा आपका माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो ये इश खौफे दी ब्रिले। अच्छा, और जो दूसरे आर्टिकल हैं वही रहेंगे जो नोमिनेटिव में थे, दी वाले। दी में क्या था, आइन, आइने ब्रिले, इश खौफे आइने ब्रिले, इश खौफे आइने ब्रिले, ठीक है। ओके, इश खौफे खाइने ब्रिले, ठीक है। इश खौफे माइने ब्रिले, माइने, समझा रही बात आपको, ठीक है। आइने, खाइने, माइने, तुम्हारी यानी खरीद रहा हूं, डाइन, डाइने हो जाएगा। यानी वही रूल जो कि नोमिनेटिव में था वही रूल जो है अक्वजाटिव में रहेगा। अगर दी है तो वो वही अप्लाई करेंगे आप, सही है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे जाइने, ईरे, ओइरे, वो सारा ऐसे लिखे जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आर्टिकल 10 हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, वही रूल रहेगा जो नोमिनेटिव में था। मसलन 10 आउट हो कर लें आप, ठीक है। इश खौफे 10 आउट हो है, क्या करना है, इश खौफे 10 आउट हो, मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, ठीक हो गया। और वही आर्टिकल जो उसमें नोमिनेटिव में थे, सिंगुलर, नेगेटिव, पोसेसिव, वही यहां पे वही रहेंगे। इश खौफे आइन आउट हो, आपको याद होगा, ठीक है। 10 क्या था, आइन, माइन, काइन, डाइन, जाइन, ठीक है। इश खौफे आइन आउट हो, इश खौफे खाइन आउट हो, इश खौफे डाइन आउट हो, इश खौफे जाइन आउट हो, ठीक है। इश खौफे ओयर आउट हो तुम लोगों की, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो तमाम आर्टिकल जो है इश खौफे, ठीक है, सही है, ठीक हो गया माय डियर फ्रेंड्स, जहां तक बात समझ आ गई। यानी कि 10 जो है वो भी सेम रहेगा, दी वाला जो रूल जो है वो दी और नोमिनेटिव वाला वही फॉलो करेंगे हम, ठीक हो गया बात। यहां तक हमने बात सीख ली है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देख लें, इश ब्राउखे है, इश ब्राउखे 10 आउट हो, मुझे ये गाड़ी चाहिए, इश ब्राउखे 10 आउट हो, इश ने में 10 आउट हो, ठीक है। तो जुमला आपका अक्वजाटिव तब होगा जब आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होएगा, तो जुमला आपका अक्वजाटिव होएगा डियर फ्रेंड्स। और अक्वजाटिव कब, ठीक है, उसकी पहचान ये है कि जिसमें जो वर्ब है वो डायरेक्टली एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर काम कर रही है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जिस चीज के ऊपर होगा वो ऑब्जेक्ट होएगा। अगर देर है तो वो देर में बदल जाएगा, ठीक है, सिर्फ देर देर में बदलेगा, अक्वजाटिव में, ठीक है, देर देर में बदलेगा। और जो बाकी जो है आपके आर्टिकल वो भी एन को फॉलो करते हुए उसमें चेंज होते जाएंगे। आइन आइनन हो जाएगा, माइन माइनन, काइन काइनन, डाइन डाइनन, वगैरह वगैरह, जाइनन जाइनन हो जाएगा, ठीक है, गुड। और दी द सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, अक्वजाटिव की डेफिनेशन भी हो गई, और क्या हो गया, और रह क्या गया, ठीक है। इसके अब पोसेसिव आर्टिकल भी हो गया, आइन माइन, ये भी हो गया सारा इसका, ठीक है। अब इसके रह गए हैं पर्सनल प्रोनोमेन, इश के, मिश, डिश वगैरह, वो मैं अब आपके साथ, अच्छा वो रह गए। और इसके कुछ अक्वजाटिव के प्रेपोजिशन भी हैं कुछ, वो भी हमने सीख लिया इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे अब अपकमिंग लेसन में उनके ऊपर भी हम साथ बात करते जाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।